बहुत सारे गंदे गंदे गाली सुनने को मिलती थी कि एक शादी होने के बाद क्या करोगे, क्या करूँ क्या ना करूँ, पैसे का भी प्रॉब्लम, मम्मा का भी, बीमार का भी देखो। बात होती है जब बेटियों की, तुम कह सकते हैं कि तुम खुद संभलो संभल जाती हैं बेटियां, तुम ना बढ़ाओ तो भी आगे बढ़ जाती हैं बेटियां। और तुम अपने शहर के बेटों से कहो, घुंघरू नहीं है वो, पायल की झंकार है बेटियां। नमस्कार, रेड हॉट मीडिया हाउस पर आगाज एक नई सोच। आपके साथ हमेशा मैं नीलिमा ठाकुर लेकर आती हूँ कुछ ऐसी कहानियां देश की जिन्होंने विषम परिस्थितियों में अपने आप को साबित किया, अपने कार्यों के जरिए जिन्होंने अपनी सफलता प्राप्त की और जिन्होंने खुद को बताया कि वो किसी से कम नहीं है। इस कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2017 मिसेस डायना देवी से। डायना मणिपुर से हैं और नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट भी करती हैं, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बहुत सारे काम वो करती हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक सिंगल मदर हैं और डायना सबसे बड़ी बात हम कहें तो महिला सशक्तिकरण की वो जीती जागती मिसाल हैं। डायना, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसी रही आपकी जर्नी नॉर्थ ईस्ट से, घर से यहाँ तक की? सबसे पहले तो मैं रेड हॉट मीडिया हाउस को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ तक लेकर आया और मेरी कहानी सबके सामने लाने का जो ये कोशिश जो किया है, और मेरे लिए थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद रही मेरी जर्नी कैसे रही, तो मेरा जो शुरुआत है, सबसे पहले मैं एक नॉर्मल, मैं सोशल वर्क तो मैं शुरू से बहुत पसंद करती थी। तो मैं बचपन से लेके कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी। किसी का छोटा मोटा बचपन से कोई एक्सपीरियंस नहीं थे तब तो कि सोशल वर्क क्या होता है। और बड़ी हो गई, उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं मिसेस वर्ल्ड की रास्ते में मैं एज अ मॉडलिंग में पैर रखूँगी, मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, मैं बचपन में एम होता था ना, तो मैं लोग पूछती थी तो मैं एयर होस्टेस बनने का मेरा बहुत शौक़ था, और मुझे एयर होस्टेस होने का मौका भी मिला था। तो डायना, आप एक आम लड़कियों की तरह पली बड़ी, आपकी शादी हुई तो कैसा रहा आपका वो पारिवारिक माहौल? मेरा जो शादी होने के बाद मेरा जो हस्बैंड है वो लड़की को सपोर्ट नहीं करते। शादी से पहले खुश थे हम दोनों, फिर शादी के बाद जैसे ही लड़की पैदा हुआ, इस बीच में लड़ाई झगड़ा, फिर मैं कोशिश करती रही कि मैं अपने घर को बचाऊं, क्योंकि मेरा पापा भी नहीं है, तो मम्मी ने मुझे पाला अकेले। माहौल था कि आपकी मदर खुद सिंगल मदर रही, और तो वो उस दौर में ये चीजें आपको फेस करनी पड़ी कि मम्मी को लेकर आप देखती रही थी कि कैसे है, तो आप कोशिश करती रही अपनी शादी को बचाने की, अपने परिवार को बचाने के लिए को मेरी तरह ना बने, सबके सामने वो मुंह उठा के जिए, और क्या बोलते हैं, जो मैंने फेस किया था बचपन में वो उसको फेस ना करे। इसीलिए मैं घर बचाने के लिए कोशिश करी मैंने बहुत ज़्यादा। पर एक होते हैं ना एंडिंग मोमेंट कि मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाए, एक ऐसे मोड़ आए। मुझे ही नहीं बल्कि बेटी जो है, मेरा तो चलो कोई बात नहीं, मेरा तो लाइफ खत्म हो गया, एक माँ बन गई थी, तो मेरा फर्ज बनता था कि मेरे दोनों बेटी को पढ़ाए और अच्छे मुकाम में खड़े करे। तो उसके लिए वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं थे। तो उसके बाद डायना, जब आप अपने पति से अलग हुए, उसके बाद एक बड़ी लंबी जिंदगी की एक बड़ी सोच को कैसे आपने अपने मुताबिक बनाने की कोशिश की? उसमें मैं जैसे ही मैं घर छोड़ के आई तो मैं दोनों बेटी को देख के 2-3 महीना तो मैं डिप्रेशन में थी कि मैं बच्चे कल किसको बाप बोलेंगे और मेरे लिए सहारा कौन होगा, मैं बच्चे को कैसे पालूंगी। 2-3 महीने मैं डिप्रेशन में चले गई थी, बीमार हो गई थी। उसके बाद फिर मेरा एक दीदी था, संगीता तखेलम करके, तो वो मूवी भी बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे घर में आके सजेशन दिया कि आप उठो, आप ऐसे बीमार होके कमज़ोर रहेगी तो बेटी को कौन पालेगा, हम तो नहीं पाल सकते, और आपकी मम्मी पेंसिल मिलने वाली है तो वो भी नहीं पालेगा, तो बेटी को आपने ही पालना है, अगर आप बीमार हो गए तो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने ये वर्ड बोला और उन्होंने मुझे मॉडलिंग लाइन में
कुछ करने के लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो एक बड़ा लंबा संघर्ष रहा आपका। ये मिसेस इंडिया कैसे फिर हैपन हुआ? नहीं, उससे उससे पहले मैं दर्पण मिसेस इंडिया के लिए लड़ी थी, कंपटीशन में गुवाहाटी में हुई थी, नोटिस हॉल नोटिस के लिए। उसके बाद ही मैं ये वो मिसेस वर्ल्ड वाइड इंडिया का ये चुना गया था। ये होटल डी में वहाँ से आपने विन किया। और उसके बाद आपको ये वर्ल्ड वाइड के लिए जाना था। हाँ, तो सेलेक्ट तो हो गया, पर सेलेक्ट होने के बाद ऐसे इंटरनेशनल में जाना मेरे लिए, सेलेक्ट हो गया तो खुश तो थी बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे चाहिए होती है, देन उसके पास बहुत सारे अच्छे डिज़ाइनर्स का ड्रेस चाहिए होता है, देन उसके बाद मतलब अच्छे मेकअप आना चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स हो गया, और दिन कैसे चलते हैं ये तक नहीं पता, क्योंकि मैं पहले एक सिंपल हाउसवाइफ थी, तो मुझे मेकअप करना भी नहीं आता। तो मैंने ये फीलफुल करने के लिए मैंने दिन रात एक किया। सुबह में मैंने बच्चे का भी मैं कहीं पे स्कूल के पढ़ाई के बात करूँ तो मैं बच्चे को एक दिन भी मैं छुट्टी लेने नहीं दे। तो डायना, जब आप वर्ल्ड वाइड के मंच पर पहुंची, यहाँ से आपकी जर्नी में आप सिंगापुर गई, तो किस तरीके से आपको वहाँ पर खुद को प्रेजेंट करना था? एक बड़ी चुनौती आपके सामने थी खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, और आपका था कि आपको कुछ वहाँ से लेकर लौटना है। जैसे कि जिनका हस्बैंड नहीं होता ना, वो लोग बहुत गलत सोचते हैं, लेकिन अच्छे लोग इस दुनिया में है जिनकी बदौलत दुनिया चलती है। तो आपको जो लोग मिले उनका आप नाम लेना चाहेंगी? जी जरूर, क्योंकि मैं उसके बिना मैं आज यहाँ जो हूँ मैं नहीं भी होती। जी बिल्कुल। तो सबसे मेरा जो बड़ा वाला भैया मतलब हम एक माँ की बेटी नहीं है, पर उन्होंने उससे बढ़ के मेरे लिए जो किया है ना, वो किसी ने नहीं किया मेरे लिए आज तक। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो लेके जाना है। अभी आपका मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड का 2021-22 का क्राउन आया है, और ब्रांड एम्बेसडर का। हाँ, ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने आपको इंडिया से बनाया है। तो क्या भारत की बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगी डायना? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी करे दिल से करे, और किसी से ना डरे, और जो भी मन है ना करने के लिए वो खुल के करे, और किसी से ना डरे। और अगर किसी से नहीं डरेगी ना, तो उसके सामने जीत जरूर मिलेंगे। तो मॉडलिंग लाइन में घुसने के टाइम में बहुत सारे गंदे गाली सुनने को मिलती थी कि एक शादी होने के बाद क्या करोगे यहाँ पे, मतलब बहुत सारे गंदे। लेकिन डायना के बारे में हम बात करें तो मेरे लिए वो बहुत एक इंस्पिरेशन चरित्र हैं, जिन्होंने एक बेटी होने का फर्ज अदा किया, एक माँ होने का फर्ज अदा किया। और सबसे बड़ी बात है कि डायना की मदर पिछले 2 सालों से कैंसर से फाइट कर रही हैं, और डायना उनकी बेटियों से ज्यादा बेटों की तरह उनकी सेवा कर रही हैं। डायना कैसे कर लेती है इतनी सारी जिम्मेदारियां? माँ को हॉस्पिटल ले जाना है, दिखाना, बच्चों का स्कूल का क्या, तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो ये मोटिवेशन दूसरों के साथ भी शेयर करिए। बहुत दिक्कत हुई बीच में, मैं मतलब क्या करूँ क्या ना करूँ, पैसे का भी प्रॉब्लम, मम्मा का भी, बीमार का भी देखो, बच्चे का भी, अगर मैं नहीं होने से बच्चे का भी। हाँ, इस बीच मेरा एक बहन है यहाँ पे ना, दिल्ली हाट में एक बहन है संजीता करके, उन्होंने मेरा बहुत मतलब मदद किया है कि दीदी मैं संभाल लूँगी बच्चे को, आप टेंशन मत लो, मम्मा का जितना भी हो सकता है आप देखो करके उन्होंने मेरा साथ दिया। बात होती है जब बेटियों की, तुम कह सकते हैं कि तुम खुद संभल जाती हैं बेटियां, तुम ना बढ़ाओ तो भी आगे बढ़ जाती हैं बेटियां। और तुम अपने शहर के बेटों से कहो, घुंघरू नहीं है वो, पायल की झंकार है बेटियां। तो बेटियों के बारे में हमने बात की, और डायना के साथ हमारी कुछ और जर्नी उसकी क्राउन के साथ अगले एपिसोड में हम शूट करेंगे, और आगाज के जरिए हम आप तक इंस्पिरेशन स्टोरीज लाते रहेंगे। Thank you so much.